बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन डेवलप करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम मैट्रिक्स फॉर्म से। हमें जो क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया होगा वो इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स होगा। हम वापस उसको रिवर्स उसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करेंगे, नंबर वन। और नंबर टू, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास बनेगा हम उसको वेरीफाई करेंगे कि वो कंकूरेंट है या नहीं। और कंकूरेंसी के लिए ऑलरेडी हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि हम उनके जो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स होते हैं उसको हम जो है वो उसका मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं। अगर वो मॉडुलस जो है उनका मॉड जो है डिटर्मिनेंट जो है मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट का, अगर वो ज़ीरो आ जाए तो हम कहते हैं कि वो कंकूरेंट है। अगर वो ज़ीरो आंसर नहीं देता तो इट मीन्स वो कंकूरेंट नहीं है। जी बेटे, तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा, जिसमें है कि फाइंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस corresponding corresponding to the given matrix form. Check whether the lines represented by the system are concurrent. तो सबसे पहला काम जो है फाइंड ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है। और मैट्रिसेस के बारे में तो ऑलमोस्ट तमाम लोग हैं वो बड़े अच्छी तरह वाकिफ होंगे। हमें ये एक सिस्टम ऑफ मैट्रिसेस दे दिया गया है। इसमें लेफ्ट साइड पे देखें तो दो मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक उसमें कॉलम मैट्रिक्स है और दूसरा उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स है। और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ज़रूरी होता है कि आप उसको चेक कर लें कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स जैसे 1 2 3, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ रोज जो है ये आपस में इक्वल होनी चाहिए। फर्स्ट के कॉलम्स भी 3 हैं, सेकंड की रोज भी 3 हैं, तो ये आपस में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर ये रूल फॉलो नहीं करते दोनों मैट्रिसेस, फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रोज इक्वल नहीं होती, तो ये कभी भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ओके, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करना है बेटे, जो फर्स्ट रो है उसको इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो में भी 3 एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम में भी 3 एलिमेंट है। जो फर्स्ट एलिमेंट है बेटे वो कॉलम के फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेगा, जो सेकंड एलिमेंट है वो कॉलम के सेकंड के साथ, और जो थर्ड एलिमेंट है वो कॉलम के थर्ड एलिमेंट के साथ। जब 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x बन जाएगा, जब 0 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0y बन जाएगा, -1 को जब z से मल्टीप्लाई करेंगे तो -z बन जाएगा। सेम इसी तरह बेटे सेकंड रो में आ जाए, जब फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाए तो फिर सेकंड रो में 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ गए, 0 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0y, 1 को z से मल्टीप्लाई किए तो z। एंड जब ये रो कंप्लीट हो जाए तो देन इस रो को छोड़ के आप थर्ड रो पे आ जाएंगे। 0 को फर्स्ट एलिमेंट यानी x से मल्टीप्लाई करेंगे 0x, -1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -y, और 2 को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2z। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लें, 0y 0 ही होते हैं बेटे, लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो जस्ट x माइनस जेड आ जाएगा, x माइनस जेड। 0y यहाँ से भी 0 ही होता है, इसको बाहर निकाल दें तो 2x प्लस जेड आ जाएगा। एंड लास्ट पे 0x को ख़त्म कर दें तो -y और सिंपल z आ जाएगा। और राइट साइड पे भी एक मैट्रिक्स है। जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो जाए तो उसका मतलब ये होता है बेटे कि उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, यानी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल है, एंड थर्ड एलिमेंट जो है वो थर्ड के इक्वल। जब आप इस कंपैरिजन को यूज़ करते हैं बेटे, तो यूज़ करने के बाद आप वही 3 इक्वेशंस हासिल कर लेते हैं बेटे जिनको फाइंड आउट करने के लिए आप निकले थे। तो यहाँ से बेटे आपके पास वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो आ गया। जो फर्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का कि फाइंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हमने उसको कैलकुलेट कर लिया बेटे। अब जो सेकंड है, जो सेकंड चीज़ हमारे पास है
जिसको हमने अचीव करना है बेटे, वो है कि आपने आपने बेटे इन इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को वेरीफाई करना है कि क्या ये कंकरेंट है या नहीं है। कंकरेंट का मतलब किसी एक फिक्स पॉइंट में से पास कर रहा है ये तीनों के तीनों लाइंस पर जो मुश्तमिल सिस्टम है, तो क्या ये एक ही पॉइंट से जो है वो पास कर रही है लाइंस या डिफरेंट पॉइंट से पास करती है। तो अगर ये एक ही पॉइंट में से गुजरती होंगी तीनों लाइंस तो हम बोलेंगे कंकरेंट है। तो उसके लिए बेटे आपने जस्ट क्या करना है, जो आपको स्टार्ट पे इन्होंने मैथ्स में क्वेश्चन के अंदर मैट्रिक्स फॉर्म में मैट्रिक्स दिया था बेटे, अभी उसको हम देखते हैं। और वो बेटे ये क्वेश्चन के अंदर जो आपको नजर आ रहा है ये वाला, इसका डिटर्मिनेंट ले लें आप सिंपली, जस्ट इसका डिटर्मिनेंट ले लें। यानी आपने क्या करना है, ये जो ब्रैकेट लगी है मैट्रिक्स वाली इसको खत्म करके यहाँ पे जस्ट मॉड लगा देना है। और मॉड लगाने के बाद आप इसको बेटे करें सिंप्लीफाई। ये वही मैट्रिक्स है जो आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है जी। ये इसका नाम रख लिया हमने सिंपल मैट्रिक्स ए। एंड देन आपने इसका मॉड ले लिया, जैसे मॉड लिया तो यहाँ पे भी मॉड लग गया। फिर इसको सिंप्लीफाई करना है बेटे, आपने सिंप्लीफाई कैसे करना है, एक्सपेंड कैसे करना है किसी डिटर्मिनेंट को, 3/3 वाला जो डिटर्मिनेंट है, आप बेटे इसको फर्स्ट रो के साथ एक्सपेंड करना है। फर्स्ट रो के साथ, ये जो फर्स्ट रो है, जब आप फर्स्ट रो के साथ एक्सपेंड करेंगे तो थोड़ा सा इसको अगर आप एक्सपेंशन फॉर्म में लिखना चाहें तो ये इस तरह से होगा, ये वाला एलिमेंट बेटे बाहर लिखते हैं 1, उसके साथ बेटे जिस रो में ये एलिमेंट आया उसको छोड़ दें, जिस कॉलम में आया उसको छोड़ दें। ये जो रिमेनिंग 4 एलिमेंट्स हैं ये आप यहाँ पे लिखेंगे 0 1 -1 एंड 2। फिर आगे बेटे माइनस फार्मूले वाली होती है। अब क्या करना है आपने, अब आपने जो सेकंड एलिमेंट है उसको बेटे बाहर लिखना है। सेकंड एलिमेंट है यहाँ पे बेटे 0, तो आप 0 बाहर लिखेंगे। अब जिस रो में वो आ रहा है 0 वो छोड़ दें, जिस कॉलम में आ रहा है वो भी छोड़ दें। तो 2 1 0 और 2, ये बेटे आपने सेकंड के एलिमेंट के लिए लिख दिया। अब इसी तरह आप क्या करेंगे, जो थर्ड एलिमेंट इसी रो का बनता है, बारी बारी एक एक एलिमेंट आपने लिखना है। जो थर्ड एलिमेंट बेटे बनता है आपका, थर्ड एलिमेंट यहाँ पे देखें तो ये -1 है। फार्मूले में बेटे अल्टरनेट साइन आती है, जैसे ये प्लस का 1 है, फिर ये नेगेटिव, और फिर यहाँ पे प्लस ही आनी है। प्लस के बाद बेटे आप ये -1 बाहर लिखेंगे और साथ डिटर्मिनेंट आ जाएगा किसका, ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दी, 2 0 0 और -1। अब बेटे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, ये +1 ऐसे ही बेटे, ये दोनों आपस में मेन डायगोनल के एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, 0 × 2 0 हो जाएगा, दरमियान में हमेशा माइनस। रिमेनिंग एलिमेंट जो है 1 और -1, इनको मल्टीप्लाई किया तो वो -1 आ गया। यहाँ पे -1 भी लिखा जा सकता है ब्रैकेट के अंदर, या फिर दूसरा तरीका ये होता है बेटे कि आप चूंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपको -1 मिल रहा था, आप उसके लिए बेटे क्या करेंगे, वो जो -1 मिल रहा था ना बेटे, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने जस्ट वो माइनस इसके साथ मिला के प्लस कर देनी है। यानी एक माइनस आपको ऑलरेडी नजर आ रही थी ये, और दूसरी माइनस साथ लगेगी तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो डायरेक्ट 0 + 1 लिख देंगे। फिर इसी तरह बेटे ये वाली माइनस आ गई, फिर 0। अब इन एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 आर 4, दरमियान में माइनस हमेशा, और 1 0 0, एंड लास्ट में बेटे प्लस माइनस -1 उसी तरह। और जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और -0, ये आंसर आ गया बेटे। और अगर आप गौर से देखें तो जो सिंप्लीफिकेशन इधर की हुई है वही ये बनती है बेटे। हाँ जी, ये सर सर माइनस क्यों लगाते हैं, प्लस भी तो लगा सकते हैं, माइनस क्यों लगाते हैं? किसमें बेटे, सर -2 -0 लगाया ना आपने, हाँ जी, -2 के आगे प्लस, माइनस क्यों लगाते हैं ये? जी बेटे, जी बेटे, ये डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का बेटे रूल है। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए हम क्या करते हैं, देखना जरा गौर से बेटे। कोई भी डिटर्मिनेंट हो ना 2 × 2 का, यहाँ पे ए हो, यहाँ पे बी, ये सी और यहाँ पे डी, ये डिटर्मिनेंट है। हमेशा इसको जब भी एक्सपेंड करना है आपने, जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं
उनको पहले आपने मल्टीप्लाई करना है। हाँ। तो मेन डायगोनल के एलिमेंट, मेन डायगोनल के एलिमेंट बेटे यहाँ पे बनते हैं ये ए और डी, ये बनेगा डी। ए डी। और हमेशा दरमियान में माइनस लगानी है बाय रूल, ये डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का रूल है। ये रिमेनिंग ओके। एलिमेंट जो आपके बनेंगे उनको आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देना। तो सही। ये माइनस उस वक्त ही प्लस हो सकती है बेटे जब इस प्रोडक्ट के साथ एक और माइनस आ जाए। जैसे आपने -1 × 1 करेंगे तो बेटे वो ऑलरेडी -1 बन जाएगा ना, वो माइनस तो हाँ। इस माइनस को प्लस कर सकती है, लेकिन आपने हमेशा दरमियान में माइनस ही लगानी है स्टार्ट से। अगर कोई एक्स्ट्रा माइनस आ गई तो उसकी वजह से आपने उसको प्लस करना है, अदरवाइज आपने कभी भी किसी भी डिटर्मिनेंट को ओपन करते हुए दरमियान में प्लस नहीं लगाना। ठीक है। सही। हाँ जी, तो ये ओके। रूल है कि आपने मेन डायगोनल के एलिमेंट को जब मल्टीप्लाई करके लिखना है वो स्टार्ट पे आ जाएंगे, जो सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनको बाद में लिखने हैं, और दरमियान में हमेशा आपने माइनस ही लगानी है। और अगर इस प्रोडक्ट के साथ एक और माइनस आ जाए प्रोडक्ट की वजह से, तो देन आप इस माइनस को प्लस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्लियर। जैसे आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे मैंने प्लस लगाई है, और ये प्लस इसलिए लगाई थी कि 1 के साथ भी एक माइनस आ रही थी, उस माइनस ने दरमियान वाली माइनस को प्लस कर दिया, अदरवाइज यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, जितने भी प्रोडक्ट आ जाएंगे सबके दरमियान में माइनस लगेंगे। लेकिन अगर सेकंड एलिमेंट के साथ एक और माइनस आ रही तो फिर वो प्रीवियस माइनस को, क्योंकि हमें ये रूल पता है कि माइनस इंटू -1 हो तो हम उसको फिर मजबूरन लिखते हैं +1 में, फिर हम +1 लिखेंगे। क्लियर बेटे। अब ये जो चीज, जो सिंप्लीफिकेशन हमने की है, तो जरा गौर से देखिए बेटे, यही टर्म इधर लिखी हुई है, ये टर्म इधर लिखी हुई है, और ये टर्म बेटे इधर लिखी हुई है, उन्होंने डायरेक्ट कर दी है, हमने उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई करके इन सिंपल वे में किया। ओके। नेक्स्ट बेटे है, जब आपने इनको सिंप्लीफाई किया बेटे, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आंसर आ गया 3, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ए मॉड का आंसर आ गया 3। और हमें तो चाहिए था कि ये कंकरेंट तब होने थे जब ए मॉड इक्वल टू 0 आता, क्योंकि 0 के अलावा कोई भी एलिमेंट आ जाए इसका मतलब ए मॉड नॉट इक्वल टू 0 है। जब ए मॉड नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर ये लाइन जो है ये कंकरेंट नहीं है। कंकरेंसी का एक ही फार्मूला है बेटे, एक ही रूल है, और वो है कि आप उनका जो मॉड है उसको सिंप्लीफाई करें और उसका आंसर किसी ना किसी तरीके से जो है वो 0 आ जाए। जी। रोल नंबर 61, एहसन साहब। 61 रोल नंबर। जी एहसन साहब, आप मुझे सुन रहे हैं बेटे? एहसन अजीम साहब। अगर आपका माइक काम नहीं कर रहा तो आप वीडियो ऑन करके बता सकते हैं बेटे। एहसन अजीम साहब। रोल नंबर 61। हाँ जी बेटे। जी। जी सर बेटे उसका आपका। माइक शो ही नहीं हो रहा। उसका माइक शो ही नहीं हो रहा सर। जी बेटे, जी बेटे, ऐसी बात ही है। ओके। ठीक है, आज के दिन के लिए तो इतना करते हैं दरगुजर, लेकिन नेक्स्ट टाइम बेटे आप उसकी कोई अरेंजमेंट करें, क्यों माइक नहीं शो हो रहा, ये उसकी क्या वजह है। आप माइक ऑन भी करते हैं तो फिर भी जो है वो मतलब आवाज नहीं सुनाई दे रही मुझे। रोल नंबर 94, अलीशा नूर। 94। 94 रोल नंबर बेटे। जी बेटे अलीशा नूर 94 रोल नंबर, 9894।
9894 रोल नंबर 9894। ओके बेटे, आप भी कहीं गुम हो गए। नेक्स्ट, एहतशाम रजा 9859। जी बेटे, बाकी लोग सुन रहे हैं मुझे? जी सर। जी यस सर। सर। सर आ रही आवाज। ओके सर 9859। जी एहतशाम बेटे। सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी बेटे, बिल्कुल आ रही है। तो बेटे ये बताएं कि ये मल्टीप्लिकेशन किस तरह से की है, एक्स प्लस वाई प्लस 2z किस तरह से आया बेटे? सर मुझे आपकी आवाज समझ नहीं आ रही, सिग्नल खराब है। जी बेटे, मैं अभी बोलता हूँ दोबारा से, आप गौर से सुनिएगा। ये मैंने स्क्रीन पे आपको कुछ सर्कल नजर आ रहा है, एक्स जी प्लस सर, वाई प्लस एक्स टू प्लस जेड की। वाई प्लस 2 है। जी सर। इसको एक्सप्लेन कर दे बेटे, ये कैसे आया? सर ये एक्स को इधर मल्टीप्लाई किया पहली रो के साथ। ओके हो गया, एक्स को जी मल्टीप्लाई सर। किया, किसके साथ मल्टीप्लाई किया? सर पहले 1 के साथ किया, वो एक्स आया। फिर वाई। फिर वाई कैसे आ गया बेटे? ओ, शाबाश शाबाश शाबाश। रोल नंबर 9895, अनंत 9895। एग्जाम ठीक है बेटे, आपको नहीं समझ। आप अभी पिछला क्वेश्चन पूरा हमने अंडरस्टैंड किया है, लेकिन आप पता नहीं कहाँ घूम। ओके, आप अपना माइक बंद करें, नेक्स्ट किसी और को मौका दें। 9895, अनम। जी अनम बेटे, 9895 बोलो। ओके, आप भी कहीं सो गए बेटे जाके। नेक्स्ट बेटे है हमादुल्ला 9828। जी सर। गुड बेटे, गुड रिस्पॉन्स। आप ये बताएं बेटे कि ये जो फर्स्ट रो आई है ये वाली, इसके बारे में आप जी सर। एक्सप्लेन करें बेटे, किसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया? सर ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ना, इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है। वेरी गुड, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। तो वन को किसके साथ मल्टीप्लाई किया? सर 1 को एक्स के साथ किया है, और सेकंड वन जो है उसको वाई के साथ किया है, और जो वाई 2 है के उसको साथ। जी के साथ किया है। शाबाश शाबाश बेटे, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। ईशा जिया जो है 9836 को नंबर 9836। सर जी बेटे, ये सेकंड रो के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये किस तरह से आई होगी? ये जो मैट्रिक्स नीचे वाला है, मैं अभी उसको सर्कल करता हूँ बेटे। जो है ये इसको वाली। कॉलम के साथ किया है। हाँ जी बेटे, किस तरह से इसको हमने हासिल किया है? ये जो सेकंड रो है इसको फर्स्ट कॉलम के साथ एक्स वाई जी के साथ। ओके, यानी आपके कहने का मकसद है कि इस रो को हमने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है, मैंने ठीक सर्कल किया है। यस सर। तो टू को किसके साथ मल्टीप्लाई किया होगा? सर एक्स के साथ। एक्स के साथ। और ये जो लास्ट वाला -3 है, इसको किसके साथ किया होगा? सर जी के साथ, जेड के जी साथ। के साथ। वेरी गुड, ठीक हो गया बेटे, शाबाश। कायनात बेटे 9865, 9865 बोलो। 9865। जी बेटे, आप बोल रही हैं लेकिन आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही। थोड़ा ऊंची बोलने की कोशिश करें, या अपने माइक को चेक कर लें सर जी बेटे, ये किस तरह से कंपेयर किया था इस इक्वेशन को, किस किस को कंपेयर करके ये आंसर आया है? ये जो मैंने सर्कल किया है बेटे। ये वाला सर ये जो ब्रैकेट में आया ना आंसर, इसको जीरो के साथ हमने कंपेयर कर देना। ये जो सामने ब्रैकेट में कॉलम में जीरो नजर आ रहे हैं।
अच्छा, यानी इसका मतलब हुआ ये जो मैंने लाइन लगाई है इन दोनों को आपस में इक्वल कर दिया हम। जी जी, x प्लस वाई 2x को फर्स्ट वाले 0 के साथ, देन सेकंड को, फिर थर्ड को। ओके बेटे, ओके, ठीक हो गया। 9805 मोहम्मद अरसलान पाशा साहब। जी सर। 9 जी बेटे, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमने जनरेट किया है इसको हमने चेक करना है कि क्या ये कंग्रुएंट है या नहीं। बेटे इसके लिए क्या हाँ काम करेंगे हम, कुछ याद है आपको? सर, इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। ओ वेरी गुड। तो एक अगर का डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना हो तो बेटे उसके बारे में क्या ख्याल है आपको, कैसे कर सकते हैं? बता सकते हैं कि ये जो फर्स्ट आंसर आया है ये वाला। सर, इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे ए का। अगर वो जीरो जीरो के इक्वल आया तो वो कंकरेंट है, अगर वो जीरो के इक्वल ना आया तो वो अनकंकरेंट, मतलब कि ये जो मैंने सर्कल लगाया बेटे ये सिर्फ एक्सप्लेन कर दें कि ये कैसे आया। सर्कल नजर आ रहा है स्क्रीन पे? वन को, मतलब कि वन को ले लिया और उसको -5 और 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, वेरी -20 आ गया क्योंकि और दिमाग में माइनस लगा दी। जब आपने वन बाहर लिखा होगा तो फिर ये रो और हाँ ये जी, कॉलम छोड़ दिया होगा ना। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल छोड़ और दी। 4 और -5 को मल्टीप्लाई किया तो -20 आ गया। हाँ जी, और और साथ में दरमियान माइनस आ में गया। हमेशा माइनस ही आता होता था। फिर हाँ जी, आपने माइनस आता है। किसको मल्टीप्लाई किया? 6 और 3 को। 6 और -3 को। 6 और हाँ जी, -3 को जब इनको मल्टीप्लाई किया माइनस कितना बन गया ये? माइनस 18 आ गया और बाहर माइनस था, इसलिए वो एक ऐड माइनस बाहर प्लस ये हो गया। ऑलरेडी था तो ये माइनस और हाँ, ये माइनस मिलके जो है वो क्या हो गया, प्लस आ गया। प्लस। वेरी गुड, जी ठीक हो गया बेटे। हिना जहरा बेटे 9900। जी सर। हाँ जी बेटे, आप प्रीवियस क्लास में आपको मैं बुला रहा था और आपने जो है वो सुना तक भी नहीं, कहाँ गुम हो गई थी आप? सर नहीं, पहले आपने मुझसे क्वेश्चन किया था तो मैंने आंसर किया था, प्रीवियस उसके क्लास बाद वो में? डिस्कनेक्ट हो गया था। जी सर। लेकिन मुझे तो आप इधर से शो हो रही थी बेटे, डिस्कनेक्ट हो जाए तो फिर तो नाम ही शो नहीं होता इधर से। सर नहीं, आपने मुझसे पहले क्वेश्चन किया था, आई थिंक पहले आपने क्लास ली तो सेकंड नंबर पे आपने मुझसे ही क्वेश्चन किया था, मैंने ओ, आपको आंसर किया था। ठीक हो गया बेटे। अच्छा बेटे सर ये, मेरा नाम हिना ज़हरा है। हाँ जी हिना जहरा बेटे, ठीक है। बेटे ये बताओ कि ये जो आखिरी ये आया है ना डिजिट, ये जी कैसे कैसे आया होगा ये? थोड़ा सा डिटर्मिनेंट से आप बता सकते हैं, इस डिटर्मिनेंट से ये जो जी बाहर वाला सर। टर्म सर है। ये जो लास्ट जी सर, ये जो लास्ट में ट्रू है, ऊपर वाली रो और इसका नीचे वाला कॉलम तो हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है देन हम बेटे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ जाएगा, ठीक साथ है। माइनस, एंड 2 6 टाइम 12 होता है, सो दैट्स व्हाई 12 हो यानी जाएगा। आपका मतलब है कि ये टू बाहर लिखा तो ये रो और ये कॉलम हमने खत्म कर दिया। इग्नोर। हाँ जी जी, तो सर। फिर देन इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आ गया, 12। जी, और और माइनस फिर दरमियान में क्या 4 माइनस? 3 टाइम्स 12 फिर ठीक है, 12। शाबाश 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 जी। फखर जमान साहब जी 9853। जी सर। फखर जमान बेटे ये बताओ कि कंकरेंसी की कंडीशन क्या होती है? ये जो आंसर आया है लास्ट पे, ए मॉड नॉट इक्वल टू जीरो, इसको देख के हमें क्या आइडिया होता है कि ये कंकरेंट है या नॉट कंकरेंट? क्यों मित्र? सर नॉट कंकरेंट है। कंकरेंट के लिए क्या होना चाहिए था? सर नॉट कंकरेंट क्या होना चाहिए था, डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट ए का किसके बराबर होना चाहिए था? इक्वल 0 होना चाहिए था इक्वल सर। जीरो होना चाहिए था। वेरी गुड बेटे, ठीक हो गया, ठीक हो गया। बेटे जो आज का काम हमने किया है इसके बारे में किसी को कोई अबहम, कोई चीज पूछनी चाह रहे हो आप, कोई चीज आपको समझ ना आई हो? एनीवन? क्लियर है बेटे सबको? जी सर क्लियर है। ये सर। ओके। नेक्स्ट बेटे सेकंड टॉपिक जो हमारा है जिसको हमने आज डिस्कस करना है वो है इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्सेस आर गिवन।
हमें जो है वो वर्सेस गिवन है और हमने उस ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल जो है बेटे वो फाइंड आउट करने हैं। अब एंगल दो तरह के होते हैं बेटे, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। इंटीरियर एंगल होता है जो अगर आपके पास कोई ट्रायंगल हो, जैसे लेट्स सपोज ये एक ट्रायंगल है बेटे, ये जो कॉर्नर के इस साइड पे एंगल है थीटा, ये इसका इंटीरियर एंगल। लेकिन ये जो बाहर वाली साइड पे एंगल है इसको अल्फा कह लें, ये बेटे इसका एक्सटीरियर एंगल। इसी तरह अगर दूसरे कॉर्नर की बात करें बेटे, तो ये जो एंगल है थीटा 1 कह लें, तो ये इसका इंटीरियर एंगल है। और ये जो बाहर वाली साइड पे बनता है एंगल, ये वाला बेटे, इसको आप बीटा कह लें, ये इसका एक्सटीरियर एंगल। एक बात तो बड़ी क्लियर है बेटे, वो है बेटे कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर, वो राइट ट्राइंगल हो, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, इक्विलेटरल जिसमें तमाम साइड की लेंथ जो है वो इक्वल हो, वाइसोसलेस हो जिसमें दो साइड की लेंथ जो है वो इक्वल हो, या कोई ऐसी ट्राइंगल जिसमें तमाम साइड की लेंथ जो है बेटे वो डिफरेंट हो, किसी भी किस्म की ट्राइंगल हो। एक रूल बड़ा फेमस है और वो है बेटे कि अगर किसी ट्राइंगल के जो तमाम इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी आप कह सकते हैं कि जो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये कंफर्म है, ये क्लियर है, इसमें कोई अबहम नहीं है। किसी भी ट्राइंगल के अंदर टोटल 3 एंगल होते हैं जो इंटीरियर एंगल होते हैं, उन तीनों का जो सम है वो हमेशा 180 डिग्री है। अगर आपके पास कोई दो एंगल निकल आए तो आप इस इक्वेशन से भी तीसरा एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो दो एंगल्स आपको गिवन है उनका सम करके राइट साइड पे ले जाए, 180 से माइनस करें, जो आंसर आएगा वो थर्ड एंगल ही होगा। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है इंटीरियर एंगल को फाइंड आउट करने का, वो विद द हेल्प ऑफ स्लोप है। अब ये स्लोप जो है वो आपको दो मुख्तलिफ अंदाज में चीज़ें गिवन या प्रोवाइड की जा सकती है। नंबर वन जिस तरह से ये बेटे आपके पास जो है वो ये ताहिर अली साहब कौन है? ताहिर अली, ताहिर अली सर हमारी क्लास का नहीं है ये। हमारी क्लास का नहीं। ओके, ये नेक्स्ट टाइम आपने ख्याल रखना है इस नेम का, ठीक है? जैसे ही ये बंदा क्लास में एंटर हो तो उसी वक्त मुझे इसके बारे में इन्फॉर्म करना। हाँ जी, तो हम बात ये कर रहे थे कि दो मुख्तलिफ अंदाज में बेटे आपको जो है वो चीज़ें प्रोवाइड की जा सकती हैं, क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो स्लोप फाइंड आउट करने असल में। जैसे ही हमें स्लोप मिल जाएगी बेटे तो देन हम आगे जो है काम वो आराम से कर सकते हैं। अब स्लोप जो है वो पॉइंट से भी निकाल सकते हैं। जैसे आपको ये ए बी और सी पॉइंट्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है, आप बी सी को यूज करें, वहां से स्लोप निकाल लें, ए और सी को यूज करें तो इस लाइन की स्लोप निकाल लें, और ए और बी को यूज करें तो ये वाली लाइन जो इसकी स्लोप निकाल लें। अल्टरनेटिव वे क्या हो सकता था, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आपको इस साइड की इक्वेशन दे दी जाती, x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इस साइड की भी इक्वेशन दे दी जाती, 2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। और जो रिमेनिंग साइड है उसकी भी आपको कोई ना कोई इक्वेशन दे दी जाती। अगर इक्वेशन दे दी जाए तो वहां से स्लोप निकालना भी कोई मुश्किल नहीं है,
फार्मूला लगाएंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। जैसे ये फार्मूला लगाएंगे वहां से स्लोप निकाल लेंगे, नो इशू। तो कोई भी दो सूरतों में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। नंबर 1 आपको पॉइंट्स दे दिए जाए तो वहां से आप स्लोप्स निकालेंगे साइड्स की, m1 m2 एंड m3। और नंबर 2 आपको साइड्स की इक्वेशन दे दी जाए तो वहां से भी आप स्लोप्स निकाल सकते हैं। यानी दो मेथड हमने टोटल जो है अभी तक सीखे हैं स्लोप निकालने के। फर्स्ट है पॉइंट से स्लोप निकालना और सेकंड है इक्वेशन से स्लोप निकालना। यानी दो पॉइंट दे दिए जाए तो वहां से स्लोप निकालना y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 वाले फार्मूले से, या फिर इक्वेशन दे दी जाए तो वहां से माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, वहां से स्लोप निकालना। तो दोनों से टारगेट स्लोप निकालने। जब आपके पास स्लोप आ जाएगी तो देन आप उस ट्राइंगल के तमाम इंटीरियर एंगल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और माइट भी पॉसिबल के जो नेक्स्ट लेक्चर है वो इंशाल्लाह हम डिसाइड कर लें। इसको बेटे आपने अच्छी तरह पढ़ना है, अच्छी तरह सीखना है इन चीज़ों को, ये इनकी प्रैक्टिस करनी है। देन हम मज़ीद इनसे आगे थोड़ा सा काम जो है वो एक्सटेंड करेंगे। इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स, फिर इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एंड देन हम इसको लेके चलेंगे फिर आगे जो है वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है उनकी तरफ, जॉइंट इक्वेशन क्या होती है। एंड देन फिर हम इस पोर्शन को कंप्लीट करते हुए आगे सर्कल की तरफ चले जाएंगे, जो सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला वाला पोर्शन है। तो इंशाल्लाह साथ साथ इसको प्रिपेयर